खुशी और प्रदीप की शादी को 2 साल हो गए थे। दोनों खुशी खुशी साथ में रहते थे और कहने लगे हम हमेशा साथ रहेंगे। शादी के बाद और भी अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी जिंदगी बेहतरीन करेंगे। और फिर एक दिन प्रदीप ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी नौकरी करो, घर चलाओ, अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। और फिर खुशी कहने लगी, मैं हमेशा से चाहती थी कि एक घर संभालेगा और एक पैसे ले आएगा ताकि दोनों के बीच बराबरी रहे और दोनों वक्त दे सके। सुबह जल्दी का नाश्ता बनाना, खाना बनाना और फिर हैप्पी बिटिया का भी ध्यान रखना। उतना सब कुछ करने के बाद नौकरी करना मुझसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कह के खुशी ने अपने पति की बात मानकर शहर में नौकरी देख ली। सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाना, प्रदीप के लिए चाय बनाना, सारा काम करने में उसे दिक्कत होने लगी। प्रदीप तो मजे करता, लेकिन खुशी घर का काम करने के बाद ऑफिस जाती है और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था अपनी बेटी के लिए। फिर एक दिन खुशी ने प्रदीप को काम बताया, लेकिन उसने मना कर दिया और कहने लगा कि कितने औरतें घर के साथ जॉब भी करती है, सब मैनेज भी करती है। तभी खुशी गुस्से में आकर प्रदीप से कहने लगी, मुझसे नहीं होता सुबह सुबह सब कुछ मैनेज करना, वापस आकर भी सब कुछ करना, और तुम मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देते। मैं शुरू से ही जॉब नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ। तुम न जाने क्यों समझ नहीं पा रहे हो। इस तंग भरी जिंदगी से मैं पूरी तरह तंग हो गई हूँ। और फिर खुशी और प्रदीप अपने बॉस के खाने पर गए। वहाँ पर उन दोनों ने देखा कि उनके बॉस तो चाय बना रहे हैं और उनकी पत्नी मज़े से अखबार पढ़ रही है। वह गए तो उनकी बॉस उनके लिए पानी का गिलास लेकर आए। थोड़ी देर बाद चाय आई और सारा काम उनके बॉस ने ही किया। फिर उनके बॉस की पत्नी ने कहा, तुम बैठ जाओ, यह सब मैं करती हूँ। तभी उनके पति ने कहा, नहीं, तुम ये काम रोज करती हो, आज बस बैठी रहो, अगर तुम किचन में आई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यह देख प्रदीप ने अपने बॉस से पूछ ही लिया कि बॉस, आप चाय पकौड़े सब बना लेते हैं, एक ही दिन फ्री होता है और उसमें भी आप काम करते हैं, परेशान नहीं होते? तभी उनके बॉस ने कहा, हम दोनों ही नौकरी करते हैं, अगर एक दिन मैं थोड़ी सहायता कर दूं तो क्या हो जाएगा, रिश्ता बराबरी का है, तो मैं क्यों सारा बोझ इसी पर दूं। तुम नहीं करते? प्रदीप ने कहा, नहीं बॉस, मैं कुछ नहीं करता, मेरी पत्नी ही सब करती है। उस समय प्रदीप की आवाज़ कुछ बदली बदली थी। थोड़ी देर बाद वह घर चले गए और प्रदीप ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सोफे पर बैठ कर आराम करो, आज का खाना तुम्हारा ये शहजादा बनाएगा। ये सुन खुशी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शायद एक अच्छी मुलाकात किसी के जीवन में खुशियां भर देती है, और उनके साथ भी वही हुआ। वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ जीने लगे। उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकाला और उन दोनों का रिश्ता बराबरी का हुआ।